क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में आधी से ज्यादा आबादी मोटापे का शिकार है। अकॉर्डिंग टू WHO रिकमेंडेशंस 58.1% लोग ऐसे हैं जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से ज्यादा है। इसके अलावा 43.2% लोग ऐसे हैं जो ओबीज हैं, ओवरवेट की स्टेज को भी क्रॉस कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम बच्चों में भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में अर्ली एज चिल्ड्रन ऑलमोस्ट 40% ऐसे चिल्ड्रन हैं जो ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। और यही ओबेसिटी बहुत सारे और मसाइल जैसे कि शुगर, फैटी लिवर डिजीज, हार्ट डिजीजेज, हाई ब्लड प्रेशर और फीमेल्स में पीसीओएस जैसे मसाइल की वजह बनती है। इसीलिए इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन आयशा रज़ाक और आज मैं बात करूंगी ओबेसिटी पर इन डिटेल। ओबेसिटी की जो दो मेन रीजंस हैं जिस वजह से आपका वजन बढ़ता है, पहली चीज़ होती है ओवर ईटिंग, ओवर कंजप्शन, जरूरत से ज्यादा खाना। इसके अलावा दूसरी चीज आपके लाइफस्टाइल का सेडेंटरी होना। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 स्टेप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करने के बाद आप अपना डाइट प्लान खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे और अपना वजन जो है आसानी से कम कर पाएंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कैलोरीज काउंटिंग। कैलोरीज वर्ड आपने पहले सुना होगा। कैलोरीज बेसिकली एक मेजरिंग यूनिट है। आप जो भी मील खाते हैं उसमें जो एनर्जी है उसको मेजर करने के लिए कैलोरीज यूनिट यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 ग्राम कार्ब्स का खाते हैं तो आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं और 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। अब वेट लॉस के लिए आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी एज, आपके जेंडर और आपकी हाइट पर कि आप एक दिन में कितनी कैलोरीज लेंगे। अब उन कैलोरीज को कैलोरी काउंटिंग किसी भी ऐप से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो कैलोरीज आपके पास आएंगी उसमें से आपने 500 को माइनस करना है। तो ये आपके पास एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट प्लान बन जाएगा आपके वेट लॉस के लिए। सेकंड स्टेप है इसमें कैलोरीज ट्रैकिंग। कैलोरीज काउंटिंग के बाद कैलोरीज ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपने पहले अपना डाइट प्लान सेट किया था अकॉर्डिंग टू वेट। आपका वेट पहले 100 kg था, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑलमोस्ट 1500 कैलोरीज बनी। अब आपका वेट 70 kg हो गया, तो आप अपनी कैलोरीज को दोबारा से ट्रैक करेंगे, अपने हर मील की कैलोरीज को भी काउंट करेंगे। अगर आप कैलोरीज जो है प्रॉपर ले रहे हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग, तो उससे आपका वेट ऑलमोस्ट 0.4 to 1 kg पर वीक रिड्यूस होगा, जो कि सस्टेनेबल भी है और सेफ भी है। कैलोरीज ट्रैकिंग के बाद आपने इन कैलोरीज को बर्न कैसे करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैलोरी बर्निंग दो तरह से होती है। एक तो आप 500 डेफिशिएंट कैलोरीज डाइट प्लान ले रहे हैं, तो 500 कैलोरीज आपकी मील से जाएंगी। बाकी 500 कैलोरीज आपने अपनी एक्सरसाइज, अपनी वॉक से रिड्यूस करनी होती है। ऑलमोस्ट एक दिन में अगर आप 1000 कैलोरीज बर्न करते हैं तो उससे आपका एक वीक में 1 kg वेट जो है वो लूज होता है। इसके लिए सिंपली आप अपनी रूटीन में वॉक को ऐड करें। आपने वॉक को 10 मिनट से स्टार्ट करना है, ग्रेजुअली इसमें 5 मिनट डेली ऐड करते जाना है। अगर आप रोजाना 30 to 35 मिनट वॉक करते हैं तो उससे ऑलमोस्ट 10 के स्टेप्स बनते हैं, जिससे ऑलमोस्ट आपकी 400 कैलोरीज बर्न होती हैं। और बाकी जो रिमेनिंग 100 कैलोरीज बनती हैं वो आपकी थर्मोजेनेसिस प्रोसेस से खुद ही बर्न हो जाती हैं। द नेक्स्ट टिप इज स्ट्रेस एंड स्लीप मैनेजमेंट। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं कि जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे होते तो उससे आपका जो फैट स्टोरेज है वो तेज़ हो जाती है। ये फैट स्टोरेज में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इसलिए आपका रोज़ाना 7 से 8 घंटे स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम स्क्रीन टाइम यूज़ करें, अपने हेल्दी मील्स लें। और स्लीप से होता क्या है कि आपका जो बॉडी में रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो ड्यूरिंग स्लीप होता है और उससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं, आपकी एपेटाइट भी कंट्रोल रहती है और आप जो लेट नाइट मंचिंग है उससे भी बच जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज पेशेंट। जब आप वेट लॉस डाइट प्लान पर या वेट लॉस जर्नी पर हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करना शुरू कर दिए, कैलोरीज काउंट भी कर रहे हैं, ट्रैक भी कर रहे हैं, बर्निंग के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपका वजन फिर भी कम नहीं हो रहा, लेकिन आपके इंचेस कम हो रहे हैं, तो आपने सब्र करना है। आपको लॉन्ग टाइम जो इसके इफेक्ट नजर आएंगे। और द नेक्स्ट थिंग इज आपकी बॉडी का प्रॉपर हाइड्रेटेड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके वेट लॉस में। तो दिन में 7 से 8 ग्लास पानी भी ज़रूर पिएँ और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप गारंटीड अपना वेट लॉस कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपना जो भी आप गोल सेट करें वेट लॉस के लिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। इट्स मीन्स के फॉर एग्जांपल, आप अपना गोल सेट करें कि एक वीक में आप 0.5 टू 1 केजी वेट आपने लॉस करना है, जो कि एक हेल्दी और सेफ टारगेट है। अपने टारगेट को लिखें और इसके छोटे-छोटे माइलस्टोन्स में इसको डिवाइड करें और अपने इन माइलस्टोन्स जब ये आपके अचीव हों तो इस पर आपको खुद को कोई हेल्दी रिवॉर्ड दें, ताकि आपको मोटिवेशन मिले नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट अपनी सक्सेस के लिए। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि अपनी डाइट जो है उसका भी प्रॉपर
ध्यान रखें, आपके वेट लॉस में 80% किरदार जो है आपकी डाइट का होता है और 20% आपकी फिज़िकल एक्टिविटी का होता है। इसलिए ट्राई करें कि भूखा ना रहें, अपने पोर्शन साइज़ेज़ को कंट्रोल रखें, अपनी प्लेट में प्रॉपर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स प्रोटीन और कार्ब्स का ध्यान रखें कि हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए और प्रोसेस्ड फूड्स और जितने भी रिफाइंड चीज़ें हैं, जैसे कि व्हाइट ब्रेड है, शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं या जितनी भी हमारे पास मार्केट में प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, उन सारी चीज़ों से दूर रहें। अगर आप वज़न अपना कम करना चाहते हैं और एक हेल्दी तरीके से कम करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर को अपनी डाइट में ऐड करें। फाइबर के बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, ओट्स, ब्राउन राइस, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इन चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएँ और सबसे ज़रूरी चीज़ कि कंसिस्टेंस और बैलेंस्ड मील को बनाएँ जो आपके लिए लॉन्ग टर्म फॉलोएबल हो और आप उसको आसानी से फॉलो कर पाएँ। क्योंकि मील प्लान वही कामयाब रहता है जो लॉन्ग टर्म फॉलो किया जा सके। अदरवाइज़ अगर आप कोई क्रैश डाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप थोड़े अरसे के लिए यूज़ कर सकेंगे, लेकिन लंबे टाइम के लिए उसको आप उस पर कायम नहीं रह पाएँगे और जब आप दोबारा से नॉर्मल खाना बनाना शुरू करेंगे तो आपका जो वेट है उसके बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट और टिप्स की बात कर लेते हैं जो आपके फिट और स्लिम रहने का एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। तो सबसे पहली बात इसमें आ जाती है कि आप हमेशा कंसिस्टेंसी और बैलेंस का ध्यान रखें। अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी और एंजॉयबल बनाएं। किसी स्ट्रिक्ट डाइट या स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अपने फेवरेट मील्स को भी एंजॉय करें, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में। बैलेंस चीज़ है की। जब आप बैलेंस का ध्यान रखते हैं तो आपके गोल्स जो हैं वो खुद ब खुद अचीव होते हैं। अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, उसमें वॉक को ऐड करें, स्टेयर्स यूज़ किया करें, सेडेंटरी रूटीन से बचें, अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसको सेलिब्रेट करें, छोटी-छोटी विक्ट्रीज़ को एप्रिशिएट करें ताकि आपको फर्दर मोटिवेशन मिले। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी वेट लॉस के रिलेटेड कि आप 5 इम्पोर्टेंट स्टेप्स इसमें कैलोरीज़ काउंटिंग, कैलोरी ट्रैकिंग, कैलोरीज़ बर्निंग, प्रॉपर स्लीप का ध्यान, हाइड्रेशन का ध्यान और पेशेंट इन चीज़ों पर अमल करके अपना जो वज़न है ग्रांटेडली कम कर सकते हैं, जो कि सेफ भी होगा, अचीवेबल भी होगा और सस्टेनेबल भी होगा। उसके बाउंस बैक होने का खतरा भी नहीं होगा। तो आई होप सो कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। दुआ में याद रखें। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।